जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है शिक्षकों के ट्रांसफ़र संबंधी इस अपडेट में। साथियों, जहां शिक्षक एक तरफ आवाज़ उठा रहे हैं, वहीं शिक्षा विभाग में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। साथियों, बता दें कि शिक्षकों को मांगों को सुना नहीं जा रहा है और उसी के चलते अब शिक्षकों का जो भूख हड़ताल है वो लगातार चल रहा है। और उसी को देखते हुए अब शिक्षकों ने एक ट्विटर कैंपेन का प्यारे साथियों आगाज़ किया है, जो प्यारे साथियों आज शाम 6 बजे आप यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षक ट्रांसफ़र लिस्ट को लेकर जारी किया जाएगा। साथियों, बता दें कि शिक्षक ट्रांसफ़र लिस्ट को लेकर हैशटैग रिलीज पेंडिंग ट्रांसफ़र लिस्ट को लेकर 28 अगस्त शाम 6 बजे यानी कि आज ये प्यारे साथियों ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। और इस ट्विटर कैंपेन के जरिए कई तरह के शिक्षकों की आवाज़ों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा, उन अधिकारियों के पक्ष लाया जाएगा जो प्यारे साथियों बीते दिनों शिक्षकों की आवाज़ों को नहीं सुना जा रहा है। आइए, इसी बीच एक पत्र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी के द्वारा जारी किया गया है, जो आज की डेट का है 28/8/2025। अभी थोड़ी देर पहले ये पत्र जारी किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 28/8/2025 की तरफ से पत्र जारी किया गया है। अब इस पत्र में क्या कहा गया है, आइए हम आप सभी के समक्ष विस्तार पूर्वक चर्चा इस पर करते हैं। साथियों, पत्र पर देखिएगा, पत्र में क्या कहा गया जरा समझिएगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अपनी अपडेट को लेकर। साथियों, उपरोक्त विषय शिक्षा विभाग में स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को यह निर्देश दिया गया है कि समय समय पर विद्यालयों के कार्यकलाप के संबंध में फ़ोटो भेजने का निर्देश दिया हुआ है। कई बार इस संबंध में कुछ प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा कॉल सेंटर ऑपरेटर से लिखित पत्र की मांग की गई है। इस संबंध में आपको निर्देश दिया जाता है कि आप स्वयं अपने स्तर से सभी प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों से यह सूचित कर देंगे कि समय समय पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के स्तर से फ़ोटो मांगे जाने पर वे संबंधित विषय का फ़ोटो निश्चित रूप से भेजेंगे। जिस नंबर पर फ़ोटो भेजना है वह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से कॉलर से समय समय पर अवगत कराया जाएगा। यदि किसी को कॉलर के बारे में शक हो तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस नंबर पे यहाँ पे दिया गया संपर्क कर कन्फर्म करेंगे। तत्काल निम्नलिखित का विषयों का फ़ोटो भेजने का निर्देश दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा, चेतना शस्त्र, मध्याह्न भोजन और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लैब की कक्षा संबंधित वर्ग कक्षा की स्थिति, शौचालय की स्थिति, स्कूल की कार्य अवधि यानी कि समय बदल कर शिक्षकों के ग्रुप फ़ोटो। यदि किन्हीं शिक्षक के द्वारा फ़ोटो नहीं भेजा जाता है अथवा आनाकानी की जाती है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी संबंधित शिक्षक पर नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में सभी विद्यालय प्रधान को सूचित कर देंगे। ये यहाँ पे पत्र एसएसएस सिद्धार्थ की तरफ से अभी थोड़ी देर में पहले कह सकता हूँ ये पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। आइए अब अगली अपडेट हम बताते हैं, आप सभी को देखिएगा। शिक्षा विभाग के डॉक्टर एसएसएस सिद्धार्थ अब ट्रांसफ़र के बाद स्कूल से लापता शिक्षकों की खोज खबर लेने में जुटे हैं। यानी कि कौन शिक्षक कहाँ है, कौन शिक्षक आ रहा है, कितने बजे नहीं आ रहा है, इसकी खबर अब एसएसएस सिद्धार्थ प्यारे साथियों ले रहे हैं। अब सिर्फ इन आउट नहीं बल्कि मिड टाइम भी कभी भी चेहरा दिखाने के लिए शिक्षकों को रहना पड़ेगा तैयार। जी हाँ, अब शिक्षकों की खोज कर रही हैं। ग्रुप से एक भी गायब मिले तो अब होगी कार्रवाई। जी हाँ, ग्रुप फ़ोटो से जो ग्रुप फ़ोटो अपलोड होती है, अगर उसमें से कोई भी शिक्षक गायब मिला तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कमांड सेंटर के साथ डीईओ साहब की सिर से बड़ी है ड्यूटी। जी हाँ, आगे देखिएगा। बिहार शिक्षा विभाग के एसएसएस सिद्धार्थ सर से विनम्र आग्रह है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को एक बार पुनः खोला जाए, जिससे सक्षमता 2, बीपीएससी तैयारी 3 और एचएम और एचटी को सही से म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लाभ मिल सके। साथ ही साथ
बचे हुए जितने भी शिक्षकों को नॉर्मल ट्रांसफ़र है अब तक नहीं हुआ है, उनका ट्रांसफ़र शीघ्र किया जाए, चाहे वो पटना हो, चाहे वो सेम जिला हो, चाहे वो अंतर जिला के पुरुष या महिला शिक्षक ही क्यों ना हो। साथियों बता दें कि शिक्षा विभाग के डॉक्टर एस सिद्धार्थ सभी शिक्षकों ने प्यारे साथियों विनम्र में निवेदन किया है कि एक बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र का ऑप्शन पुनः खोला जाए। सामान्य ट्रांसफ़र की जो लिस्टें बची हुई हैं जिनका अभी तक विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है, उनको जल्द से जल्द प्रक्रिया को संपन्न किया जाए, ये शिक्षकों ने आवाज़ उठाई है। आगे देखिएगा, ये पत्र शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया। आप इस पत्र को भी देखिएगा क्या कुछ पत्र में कहा गया। आइए आप सभी के समक्ष हम विस्तार पूर्वक पत्र में दिया गया है वो रखते हैं। साथियों इस पत्र में कहा गया है, उपरोक्त विषय पर संशोधित विभागीय आदेश के संदर्भ में लेना चाहेंगे, जिसके माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद हेतु काउंसलिंग पूर्ण कराने के 5,728 सफल अभ्यर्थियों को जिला आवंटन करते हुए विद्यालय में पदस्थापित किया गया है। उक्त के आलोक में प्यारे साथियों क्षेत्रीय उपनिदेशक द्वारा अध्ययनत 4,686 प्रधानाध्यापक के विद्यालय में योगदान संबंधी सूचना नियुक्ति हेतु विकसित विभागीय पोर्टल पर प्रविष्ट की गई है। ऐसे में विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा प्रधानाध्यापक पद हेतु सफलतापूर्वक काउंसलिंग कराने वाले ऐसे अभ्यर्थियों जिन्होंने विद्यालय में योगदान नहीं किया है, उनसे ये शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से दिनांक 1/9 से 10/9 तक पुनः 3 प्रमंडल एवं जिला का विकल्प प्राप्त किया जाए। साथियों बताते चलें कि न पदस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान के उपरांत सभी कोटवार अध्ययन के रूप में संलग्न पत्र जारी किया गया है। साथ ही साथ रिक्त विद्यालयों को सूची इस शिक्षा कोष पोर्टल पर देखा जा सकता है। ऐसे प्रधानाध्यापक जिन्होंने विद्यालय में योगदान कर लिया है एवं वे पदस्थापन संबंधी किस प्रकार शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, वे प्यारे साथियों इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने लॉगिन आईडी से 1/9 से प्यारे साथियों 10/9 तक दर्ज कर सकते हैं। डेट दी गई है। अतः निर्देश यह आता है कि उपरोक्त के आलोक में अग्रसित कार्रवाई की जाए और संबंधित प्रधानाध्यापक को बीच उपरोक्त विभागीय निर्णय को प्रस्तावित किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक दिनेश कुमार जी हैं, उनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया। साथियों यहाँ पे सभी क्षेत्रीय और उप निदेशक को ये पत्र भेजा गया है, आप साफ साफ देख सकते हैं। और इसमें विषय भी लिखा हुआ है, न पदस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति के संबंध में ये पत्र शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है। क्योंकि लगातार आवाज़ें उठाई जा रही हैं और ऐसे में जो शिक्षकों ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर एक बार पुनः से आवाज़ उठाई है कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय लिया जाए। और शिक्षा विभाग इस पर कब तक निर्णय लेगी प्यारे साथियों, चाहे वो सक्षमता 2 शिक्षक हो, चाहे बीपीएससी तैयारी 3 और HMST की बात करें, सभी का म्यूचुअल ट्रांसफ़र अभी होना है। तो ऐसे में शिक्षा विभाग से सभी शिक्षक अनुरोध कर रहे हैं कि जल्द से जल्द शिक्षकों की आवाज़ को सुना जाए, चाहे वो सामान्य ट्रांसफ़र हो, चाहे वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो। अभी तक जितने भी शिक्षक हैं उनका नॉर्मल ट्रांसफ़र अभी तक नहीं हुआ, उनका शीघ्र से शीघ्र ट्रांसफ़र किया जाए।